फ्रेंड्स, आपका स्वागत है हमारी ऑनलाइन क्लासेस में। टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस पैसिव वॉइस ऑफ इम्पेरेटिव सेंटेंसेस। आज की इस क्लास में हम बात करने वाले हैं इम्पेरेटिव सेंटेंसेस की पैसिव वॉइस के बारे में। हम बात करने वाले हैं कि यदि हमें एक्टिव वॉइस में इम्पेरेटिव सेंटेंस दिया जाता है तो उसकी पैसिव वॉइस हम किस प्रकार बना सकते हैं। तो आइए बात करते हैं इम्पेरेटिव सेंटेंस की। यदि एक्टिव वॉइस में इम्पेरेटिव सेंटेंस दिया गया है तो पैसिव वॉइस बनाने के लिए भावानुसार यू आर ordered to you are requested to you are suggested to तथा you are advised to का प्रयोग किया जाता है तथा बाकी वाक्य को ज्यों का त्यों रख दिया जाता है। यदि एक्टिव वॉइस का वाक्य हमें इंपेरेटिव दिया गया है तो पैसिव वॉइस बनाने के लिए हम उस वाक्य में भाव अनुसार यू आर ऑर्डर्ड टू, यू आर रिक्वेस्टेड टू, यू आर सजेस्टेड टू, यू आर एडवाइज टू का प्रयोग करेंगे और बाकी वाक्य को जो का त्यों रख देंगे। यदि हम बात करें एक्टिव वॉइस स्ट्रक्चर की तो एक्टिव वॉइस स्ट्रक्चर में आप लोग जानते हैं कि इंपेरेटिव सेंटेंसेस में आप लोगों का सब्जेक्ट नहीं होता है, तो ये हमारे जो सेंटेंस शुरू होते हैं वो शुरू होते हैं जनरली वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। पैसिव वॉइस बनाने के लिए पैसिव वॉइस बनाने के लिए यू आर ऑर्डर्ड, रिक्वेस्टेड, सजेस्टेड, एडवाइज टू का प्रयोग प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट का प्रयोग किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल, मान लो हमें एग्जाम्पल दे दिया जाता है सेव वाटर, सेव वाटर। अब ये जो सेंटेंस है सेव वाटर, ये ऑर्डर नहीं हो सकता, रिक्वेस्ट नहीं हो सकती, ये जो सेंटेंस है वो हमारा एडवाइज हो सकता है या फिर सजेशन हो सकता है। तो हम इस सेंटेंस को चेंज करने के लिए प्रयोग करेंगे एडवाइज का या सजेस्टेड का। हम लिखेंगे यू आर एडवाइज्ड टू सेव वाटर। हम लिखेंगे यू आर एडवाइज्ड टू सेव वाटर। सेकेंड एग्जाम्पल,
गो टू मार्केट। पैसिव वॉइस बनाने के लिए जो सेंटेंस हमें दिया गया है गो टू मार्केट, बाजार जाइए, ये सेंटेंस हमारा रिक्वेस्ट नहीं हो सकता। ये जो सेंटेंस है हमारा वो होगा हमारा ऑर्डर में, तो हम लिखेंगे यू आर ordered to go to market, you are ordered to go to market। तो आपने देखा किस प्रकार हम लोग इम्पेरेटिव सेंटेंसेस की पैसिव वॉइस आसानी से बना सकते हैं। आगे बात करते हैं इम्पेरेटिव नेगेटिव सेंटेंसेस की। यदि पैसिव वॉइस बनाने के लिए एक्टिव वॉइस का जो सेंटेंस है वो हमें इम्पेरेटिव नेगेटिव दिया गया है, तो हम लोग उसमें यू आर ऑर्डर्ड, यू आर रिक्वेस्टेड, यू आर सजेस्टेड, यू आर एडवाइज्ड टू के बाद नॉट टू का प्रयोग करते हैं। यदि एवी का वाक्य इम्पेरेटिव नेगेटिव है तो टू से पहले नॉट लगा दिया जाता है। हमें ध्यान रखना है कि बाकी शब्दों का प्रयोग हमें ज्यों के त्यों करना है, और यहां पर हम लोग टू से पहले नॉट का प्रयोग करेंगे। बात करें यदि एक्टिव वॉइस स्ट्रक्चर की, तो क्या होगा, सेंटेंस में आपका डू नॉट या नेवर प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट आपको दिया गया होगा। पैसिव वॉइस बनाने के लिए हम लोग प्रयोग करेंगे यू आर ordered, requested, suggested, advised plus not to plus verb की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। फॉर एग्जाम्पल आपको दे दिया जाए डू नॉट टेल ए लाई, डू नॉट टेल अ लाई, झूठ ना बोल। पैसिव वॉइस यदि हम इसकी बनाएं तो पैसिव वॉइस बनाने के लिए हम करेंगे यू आर एडवाइज्ड नॉट टू टेल अ लाई। हमें ध्यान करना है कि नेगेटिव सेंटेंस की पैसिव वॉइस बनाते समय हम डू को हटा देंगे और नॉट के बाद टू का प्रयोग करेंगे, नॉट टू टेल अ लाई। सेकेंड एग्जांपल हो जाएगा आपका नेवर मिक्स विद बैड बॉयज, नेवर मिक्स विद बैड बॉयज। पैसिव वॉइस यदि हम बनाएंगे तो ये हो जाएगा आपका यू आर एडवाइज्ड नेवर टू मिक्स विद bad boys, you are advised never to mix with bad boys। ठीक है, तो आपने देखा कि किस प्रकार हम लोग इम्पेरेटिव नेगेटिव सेंटेंसेस की पैसिव वॉइस आसानी से बना सकते हैं। इससे आगे हम बात करने वाले हैं इम्पेरेटिव सेंटेंसेस के लिए कुछ मॉडर्न टाइप्स जो हमारे बने हुए हैं, क्योंकि अभी तक जो हमने तरीके आपको बताए ये ट्रेडिशनल मेथड हैं, ये वो मेथड हैं जो हम पुराने समय से
यूज करते हैं। अब हम लोग बात करेंगे पैसिव वॉइस ऑफ इम्पेरेटिव, और इम्पेरेटिव में भी स्पेशल होंगे हमारे ऑर्डर वाले, केवल वही सेंटेंसेस जिनमें हमें ऑर्डर दिया जाएगा। यदि एक्टिव वॉइस में इम्पेरेटिव सेंटेंस तो पैसिव वॉइस बनाने के लिए निम्न नियम का प्रयोग किया जाता है। तो पैसिव वॉइस बनाने के लिए निम्न नियम का प्रयोग किया जाता है। यदि हम बात करें एक्टिव वॉइस स्ट्रक्चर की, तो एक्टिव वॉइस में आपका जो सेंटेंस बनेगा वो बनेगा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। जब हम इसकी पैसिव वॉइस चेंज करेंगे तो पैसिव वॉइस में हमारा हो जाएगा लेट प्लस न्यू ऑब्जेक्ट प्लस बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस फुल स्टॉप। यदि आपको इंपेरेटिव सेंटेंस में डबल ऑब्जेक्ट दे रखा है तो जो आपका डबल ऑब्जेक्ट होगा वो वर्ब की थर्ड फॉर्म के बाद लगा दिया जाएगा, अदरवाइज आपका जो सेंटेंस है वो वर्ब की थर्ड फॉर्म पर ही खत्म हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल आपको दे दिया जाए पोस्ट दिस लेटर, पोस्ट दिस लेटर। यहां पर यदि हम बात करें सेंटेंस की तो पोस्ट आपकी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हो जाएगी और दिस लेटर आपका ऑब्जेक्ट हो जाएगा। और पैसिव वॉइस बनाने के लिए हम लोग करेंगे लेट, जो हमने स्ट्रक्चर किया सबसे पहले हमें लेट का प्रयोग करना है लेट, फिर हमें न्यू ऑब्जेक्ट यानी कि जो हमारा एक्टिव वॉइस में ऑब्जेक्ट है उसे आगे ले जाके सब्जेक्ट बना देंगे, तो हो जाएगा हमारा न्यू सब्जेक्ट लेट दिस लेटर बी पोस्टेड, लेट दिस लेटर बी पोस्टेड। ये हमारा मॉडर्न मेथड है पैसिव वॉइस चेंज करने के लिए। यदि कोई भी इंपेरेटिव सेंटेंस ऑर्डर वाला हमें दे रखा है तो उसकी पैसिव वॉइस हम लेट का प्रयोग करते हुए इस प्रकार बना देते हैं। सेकंड एग्जांपल हो जाएगा आपका ओपन द डोर, ओपन द डोर। हम पैसिव वॉइस चेंज करेंगे, पैसिव वॉइस हो जाएगी आपकी लेट द डोर बी ओपन, लेट द डोर बी ओपन। तो देखा आपने कि ऑर्डर वाले सेंटेंस की पैसिव वॉइस मॉडर्न मेथड से हम किस प्रकार बना सकते हैं। आगे हम बात, स्टूडेंट्स लास्ट वीडियो में हमने आपको कुछ एग्जांपल्स दिए थे, आज हम वो एग्जांपल्स डिस्कस करने वाले हैं। फर्स्ट एग्जांपल आपको पैसिव वॉइस बनाने के लिए जो मॉडल वर्ब का दिया गया था वो दिया गया था यू मस्ट फॉलो द रूल्स। पैसिव वॉइस चेंज करेंगे द rules must be followed by you। सेकेंड जो एग्जांपल हमने आपको दिया था he should help the poor।
पैसिव वॉइस हो जाएगी दी पुअर शुड बी हेल्प्ड बाई हिम। थर्ड एग्जाम्पल हमने आपको दिया था, कैन सी प्ले दी हारमोनियम। पैसिव वॉइस हो जाएगी आपकी कैन दी हारमोनियम बी प्लेड बाई हर। फोर्थ एग्जाम्पल आपको डबल ऑब्जेक्ट वाला मिला था, माई फादर बॉट मी एन ऑटोमेटिक टॉय गन। इसकी जब हम पैसिव वॉइस चेंज करेंगे वो बन जाएगा आई वॉज बॉट एन ऑटोमेटिक टॉय गन बाई माई फादर। फिफ्थ एग्जाम्पल जो आपको दिया गया था, पांचवा एग्जाम्पल, वो दिया गया था विल यू टेक टी। पैसिव वॉइस हम लोग चेंज करेंगे, ये हो जाएगा विल टी बी टेकन बाई यू। विल टी बी टेकन बाई यू।